नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए सेशन में। इस सेशन में हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे जो सभी एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 50 क्वेश्चन होगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस पीडीएफ में हम आपको कंप्यूटर जीके से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन एंड आंसर वन डे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होंगे, जो जिसका हम सलूशन आज बताने वाले हैं। जो कुछ एग्ज़ाम का नाम हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हो सकता है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, फेज 12, बेल्ट्रॉन, एएसआई, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, यूपी पुलिस एंड कई सारे एग्ज़ाम हो सकते हैं। ऑल एग्ज़ाम के लिए यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन थे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैजेन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम स्नैक था। ठीक है, आप देख पा रहिएगा। तीसरा क्वेश्चन यह है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो सब कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो क्रांति आई थी वो आई थी आपका 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो आपको लोगों को मालूम ही होगा कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये कई सारे एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन ये आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप होता है, यानी कि इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो आपका गूगल भी सर्च इंजन है, याहू है जो ये भी सर्च इंजन है, ये शायद चीन का है, और ये बैडू है, ये भी सर्च है, लेकिन वोल्फ्रैम अल्फा है, ये कोई सर्च इंजन नहीं है। तो इसके लिए आपका यह राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि कौन सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है। तो आपका माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 किलोबाइट मतलब कि केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो 1 किलोबाइट केबी जो होता है वो आपको 224 बाइट के बराबर होते हैं। 1 मेगाबाइट मतलब कि एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो 1 MB बराबर 224 MB होता है, आपको ये मालूम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 गीगाबाइट, वो गीगाबाइट का इंग्लिश हो जाता है जीबी का कितना बाइट के बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट बराबर आपका हो जाएगा 224 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो बनते हैं वो बनते हैं आपके सिलिकॉन से। आपका कंप्यूटर कभी खुला होगा तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वो सिलिकॉन का ही बना होता है। ठीक है, इंटरनेट से पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। इसका यानी कि फुल फॉर्म पूरा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो आपका ये लोगो हो जाएगा। ठीक है, जावा नहीं होगा, जावा क्योंकि बहुत हार्ड होता है, बेसिक तो रहता ही है, लेकिन ये लोगो जो चलता है यही रहता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। एक स्वायन निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग उसे नोटबुक कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुंडा तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम के रूपांतरित है। तो आपका इसका हो जाएगा कुंडा तरन सेम मशीन तक। ठीक है, आपका ये डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा काम किया
जा सके। ठीक है, मान लें कि ये मेरा एक प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है, इस सब का एक ही काम किया जा सके, इसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन है? तो ऑप्टिकल मेमोरी आपका CD रोम हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर में कंट्रोल मेमोरी और तीसरी कौन सा यूनिट होता है? तो CPU में देख लीजिए आप लोग, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो आपका हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक हो जाएगा, राइट आंसर। CPU के ALU में होते हैं तो रजिस्टर होता है ALU में CPU के। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आपका ALU हो जाएगा, जो CPU के अभी एक क्वेश्चन आया था कि CPU के ALU में होता है, क्या होता है? रजिस्टर। और ALU में क्या होता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का किस भाग में होता है? ये क्वेश्चन आया था, ALU इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस में जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या है? तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग, एक होता है ALU, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है रजिस्टर। तो आपको मालूम होगा कि ALU में ही रजिस्टर आता है और कंट्रोल यूनिट CPU के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है CPU और IO के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट आपका ये कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फाउंडेशन है, यानी कि आपका पूछ रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर के कंट्रोल है उसका प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका फाउंडेशन कौन है? ठीक है, फाउंडेशन जिसको कहते हैं गणना और प्रोसेसिंग करता है, ये काम मतलब गणनाएं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बुद्धि यानी कार्य नहीं करता है? आपका देखिए, कंप्यूटर जो है वो सभी कार्य करता है, लेकिन ऐसा कौन सा काम में जो बुनियादी काम नहीं करता है? कंप्यूटर डाटा को ट्रांसफ़र भी करना करता है, ये काम इनपुट को स्वीकार करना भी करता है, डाटा का स्टोर करना भी करता है। लेकिन ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर कि टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर से नहीं हो पाता है ये काम, आपको इसके लिए प्रिंटर का यूज करना होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। परिचलन संपन्न करता है, तो अर्थमेटिक हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो अधिकांश प्रोसेसिंग जो होती है आपको CPU में होती है, और CPU के अंदर ये सारे चीज़ आ जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU। ठीक है, क्योंकि ये सारे चीज़ प्रोसेसिंग के लिए काम करते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य ये नहीं कर सकता, ये अंडरस्टैंडिंग का कार्य आपको खुद करना हो, क्योंकि ये प्रोसेसिंग का काम कर सकता है, इनपुटिंग का काम कर सकता है, आउटपुटिंग का काम कर सकता है, मतलब इनपुट और आउटपुट का काम भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम ये कंप्यूटर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो प्रमुख मेमोरी जो होती है वो CPU के अंदर होता है, और ये CPU इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप्स। ठीक है, आपका ये राइट आंसर बी हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, एक चिप लगा होता है उसी का नाम है माइक्रोचिप। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कहलाता है आउटपुट, क्योंकि ये आपको पहले आप तो इसमें कुछ एग्जांपल के लिए आपको बताता है कि आप इसमें कुछ इनपुट कर रहे हैं, मतलब कुछ टाइप कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा है, आप इसे देख रहे हो, यानी कि ये आउटपुट कर रहा है। ठीक है, आप इसे देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? तो CPU के द्वारा, ये हिंदी में दिया गया है, आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर CPU हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं प्रोसेसर, जो डाटा प्रोसेस्ड होते रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। CPU का मुख्य घटक होता है कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका सभी, इनमें से सभी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। कंप्यूटर की क्षमता होती है, तो
कंप्यूटर की क्षमता आपको मालूम ही होगा कि ये निम्न भी नहीं होती है, उच्च भी नहीं होती है। जितना इसमें सीमित किया जाता है उतना ही इसका सीमित रहता है क्षमता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्षमता पूछा था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो आपको मालूम होगा कि ये कृत्रिम रूप से कार्य करता है। कंप्यूटर जो होता है, इसका बुद्धि जो होता है वो कृत्रिम रूप से कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। जितना मनुष्य सोचेगा वही कंप्यूटर भी करेगा, इसका यही कहना है। आप कंप्यूटर को कोई कार्य दीजिएगा तभी तो कंप्यूटर कर पाएगा, डायरेक्ट ये थोड़ी नहीं करेगा। इसलिए इसका सामान्य होती है शक्ति, जो मनुष्य करेगा वही कंप्यूटर भी करेगा। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन की, क्योंकि कंप्यूटर जो होती है वो उतना ही सोचेगी जितना मानव उसको मतलब कि इन करेगा, उसमें कोई भी टाइप करेगा या कुछ भी प्रोसेस करेगा तो उतना ही सोच पाएगा कंप्यूटर। लेकिन मानव जो है एक्स्ट्रा पार्ट भी कुछ सोच लेता है, आपको तो ये मालूम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है मतलब ईडीपी का पूरा फुल फॉर्म है, इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिकल डाटा प्रोसेसिंग। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में जो सूचना होता है वो किसे कहा जाता है? एक्चुअली डाटा को कहा जाता है, क्योंकि जो डाटा स्टोर होगा उसी को आप कंप्यूटर में सूचना के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि हिंदी में रहते हैं, आप लोग समझ नहीं पाते हैं तो आपके एग्जाम में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में होगा तो वहाँ से आप जो डाटा आपको समझ में नहीं आएगा हिंदी में वो आप इंग्लिश में देख सकते हैं बगल में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, इनपुट और आउटपुट के रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सीपीयू के द्वारा किया जाता है इनपुट और आउटपुट का, क्योंकि वहीं पर माउस और कीबोर्ड और कई सारे मतलब कि आप जैसे कि हो गया एक क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी भी लगा सकते हैं, वहाँ पर एक पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं। तो जितना चीज़ भी इन करेगा कंप्यूटर में पहले वो सीपीयू में करेगा तभी कंप्यूटर में दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कंप्यूटर नंबर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो हम कुछ भी मतलब उसको दे रहे हैं तो हम उसमें क्या कर रहे हैं? इन कर रहे हैं, इसलिए जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है वो होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म मतलब होता है बिना स्टाफ के नकदी देने। मतलब देखते हैं आप एटीएम का यूज़ किए होइएगा तो आपको ये पता होगा कि एटीएम का काम यही रहता है कि स्टाफ को नकदी दे। बैंकों का स्टाफ को मुक्त काउंटर ये नहीं हो सकता है, आपका राइट गलत आंसर है। बैंकों की शाखाएं ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए इसका राइट आंसर बी ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो आप डेटा को जितना बार चाह सकते हैं उतना बार चेंज कर सकते हैं, यही इसका कहा गया है कि इंफॉर्मेशन को परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो डेटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन हो गया 50 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम गणना यंत्र किसे कहा जाता है? अबेकस को कहा जाता है, ठीक है। यह हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लिए, क्योंकि हम 50 ही क्वेश्चन करवाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आप लोगों को देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम्स में आए हुए थे, जैसे कि हो गया CHSL, MTS, ठीक है। SSC के मतलब जितना भी एग्ज़ाम हो जाता है उसमें आता है, BSSC में आता है, UP PSC में आता है, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं, वो सारे एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर 50 क्वेश्चन कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।